रूस के स्ट्रेटेजिक मूवमेंट में तेजी से इजाफा। अपने परमाणु जखीरे को पुतिन कर रहे एक्टिव। पुतिन ने पहले ही जंग के लिए अमेरिका को ठहरा दिया था जिम्मेदार। लेकिन सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की अब यहां यह कहने लगे हैं कि हम किसी भी सूरत में अब बातचीत कम से कम पुतिन के साथ नहीं करेंगे। इसके मायने क्या हैं और क्या ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं या अमेरिका ने ये लिखी हुई स्क्रिप्ट ज़ेलेंस्की को दी थी जो उन्होंने पढ़ दिया? अगली अहम खबर देखिए। यूक्रेन से भी बड़े जंग की तैयारी में रूस। यूक्रेन से भी बड़े जंग की तैयारी में रूस। मॉस्को से आया जवानों का हौसला बढ़ाने वाला वीडियो। रिजर्व सैनिकों का लगातार बढ़ाया जा रहा है हौसला। रमजान कादिरोव ने भी जारी किया था अपने बच्चों का वीडियो। कादिरोव ने अपने 3 अवयस्क बच्चों को जंग में भेजने की बात कही थी। इनमें से कोई भी 16 साल से ऊपर का नहीं है। उनके 3 बच्चे, उनकी फुटेज उन्होंने जारी करते हुए कहा बचपन से ही लड़ाई में ट्रेन हुए हैं और अब उनकी ट्रेनिंग को परखने का वक्त आ गया। अगर पुतिन ने अपनी नर्व लूज की, अगर उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर किसी भी तरीके के वेपन के इस्तेमाल के बारे में सोचा तो विलेन एक बार फिर से पुतिन को बना दिया जाएगा। देखिए, अगर आप रूसी, अगर उनके विदेश मंत्री का या उनके जो राजदूत हैं उनके बयानों को आप पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ी अलग चित्र नजर आएगी। अभी देखिए, उनका जो अमेरिका में राजदूत है वो कह रहे हैं कि अमेरिका को, जो रूस के राजदूत जो अमेरिका में वाशिंगटन में है, वो कह रहे हैं कि अब देखिए 60वीं जयंती है, एनिवर्सरी है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की, तो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को याद करना चाहिए। और साथ साथ कल जो रूस का विदेश मंत्रालय है उसने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका और रूस दोनों न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर बातचीत करेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और उसमें इंस्पेक्शन रेजीम की भी बात की है कि जहां पर कहाँ डिप्लॉयड है दोनों के न्यूक्लियर वेपन्स, उसको जाके इंस्पेक्ट कराएंगे। तो ये जो एक भयावह चित्र प्रस्तुत की जा रही है पाश्चात्य मीडिया द्वारा, वो उससे कहीं अलग आप पाएंगे कि हकीकत जमीनी हकीकत है। दोनों अभी बातचीत की तैयारी करें। अभी आपने व्हीकल मूवमेंट की जो बात की थी, जिसे प्रतीत किया जाता था, जिसे प्रोजेक्ट किया गया जी, कि इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब भरे हुए हैं। कई अखबारों ने तो यह तक लिख दिया कि यूक्रेन के बॉर्डर पर जाकर रूस टेस्ट करेगा। देखिए, वो भी एक सिग्नलिंग का गेम रूस खेल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और माना जाता है कि वह उसमें एक एक्सरसाइज की तैयारी थी, उसमें कोई भी परमाणु बम नहीं था। बाद में जो सैटेलाइट्स उनके बाकी पुष्टि हुई है वो इस बात को बताती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो देखिए, इन सब भयावह चित्र के बीच भी जो एक बातचीत का रास्ता निकल रहा है और हर कोई जानता है बातचीत का रास्ता जो निकल रहा है वो तो ज़ेलेंस्की खुद बंद करने में लगे हुए हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जब से आपने रेफरेंडम करा लिया, अब इसको अपना घोषित कर दिया, अब कम से कम रूसी फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है उसके साथ हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। ये जो एक ये सर, और इसके लिए भारत ने कोशिश की थी, भारत के प्रधानमंत्री ने कोशिश की थी और ये कहा था कि आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उसके बदले में ये जवाब। क्या ये अमेरिका की तरफ से तनाव को उस हद तक बढ़ा देने की कोशिश है जहां से फिर लौटने की कोई सूरत नहीं बनती है?